आज हम बनाएंगे वेलवेट की चूड़ियों से सेट। डेली वेयर में तो खैर वेलवेट की चूड़ियाँ नहीं पहनी जा सकती, मगर फंक्शन वगैरह में बहुत अच्छी लगती हैं। चाहे तो प्लेन पहनो या फिर डिजाइनिंग पहनते तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसका बनाएंगे हम चूड़ा स्टाइल का सेट। तो इसके लिए हम पहले 2 कड़े बनाएंगे, एक हाथ में 2 कड़े 4 चूड़ियाँ, और ऐसे दूसरे हाथ के लिए तैयार करते हैं। चलो तो अब मैं हम पहले 4 चूड़ियों को अटैच कर लेते हैं। हाँ तो चलो बताओ पहले क्या कह रहे हो? पहले पूछती हूँ। हाँ पूछो। आज कैसे छोड़ दूँ? और अगर नहीं बताया फिर? नहीं बताया तो वही कंगन। हाँ। ऐसी कौन सी चीज, ऐसा कौन सा रूम है, ऐसा कौन सा रूम है जिसके एक भी खिड़की और दरवाजे नहीं होते? घोंसला। उसको वो भी तो रूम है। अच्छा रूम ही है, उसमें रूम आता है शब्द? रूम शब्द आता है उसमें? हाँ। घोंसले में तो खैर होते हैं खिड़की दरवाजे। देखो घोंसले में होती है रूम। नहीं कोई नहीं, आईसीयू में तो खैर होते हैं मशरूम। मशरूम है और क्या। जैसे कोलगेट वाला है ना, जा सकते हैं आ सकते, क्या बस आ सकते हैं जा नहीं सकते। जा सकते पर आ नहीं सकते। इसी के बेस पे ये वाली पहेली भी यही है ना। इसका रूम वूम से कोई नहीं लेना देना, बस बर्ड आना चाहिए उसमें। क्या है जैसे उसमें ना कोलगेट निकल सकते हैं मगर जा नहीं सकते। कौवा कहाँ उड़ता है? आसमान में। कौवा आसमान में उड़ता है, मगर कहाँ रहता है? मगर कहाँ रहता है? वो क्या कहते हैं, वो पत्थरों में टीला वीला बना के में छुप छुपा के ऐसे ही रहता। घोंसले तो खैर कम ही बनाता कौवा। पता नहीं क्या आंसर इसका एग्जैक्ट, मुझे नहीं पता भाई। कहाँ पहाड़ों में पत्थरों में कहाँ रहता कौवा? तो इस तरह से मिरर बनाएंगे। तो अब हमारा ये कड़ा बन चुका है, ये इसका डिजाइन है, ये इस तरह से देख सकते हैं। सूखने के लिए मैं इधर का रख देती हूँ। पहले का जवाब और बताओ। इस वाले में हाँ पहेलियों का मैं तो सोच रही भूल गई। अब इस वाले में भी हम डग लगाएंगे। दूसरा कड़ा भी हमारा तैयार हो चुका है। हाँ हाथ आ गई है, ठीक है ना। तो भाई इस पहेली का जवाब आप बताओ, कहाँ रहता कौवा? कौवा पक्का हार मान ली? भाई इतना मत कहलवा के हार मान ली। तू बता। कौवे के बारे में पूछा कब? तो कौवा तो पूछा था। अगर मैं ये पूछती कौवा आसमान में उड़ता है पर कहाँ रहता है तो घोंसला आता। पर मगरमच्छ का शॉर्ट फॉर्म मगर का है ना इसमें। हाँ समझ गया मैं, रहने तो पानी बेवकूफ बनाने वाली पहेली है। मगर का मतलब मगरमच्छ है ना। चल कोई नहीं। नेक्स्ट पहेली। गाय दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है, बताओ ऐसा कौन है जो दोनों देता है? इसका तो मुझे पता है, ये मुझे एक बच्चे ने पूछा था 5th क्लास में, बहुत पहले पूछा था। और इसका आंसर है दुकानदार। दुकानदार? क्योंकि दुकानदार दोनों चीजें दे सकता है। दोनों क्या, वो तो ब्रेड भी दे देगा, मक्खन भी दे देगा, दही भी दे देगा, सब कुछ दे देगा वो तो। हाँ डोरेमोन का डोरा केक भी, एनीवेयर डोर भी। हाँ ठीक है। तो अब देखो ये हमारा दूसरा भी बन चुका। अब इसको ये दोनों कड़े बन चुके हैं एक हाथ की। चलो नेक्स्ट पहले पूछती हूँ मैं आपसे। इसकी चूड़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मुझे छोटे छोटे मिरर तो नहीं मिले, मगर इन पे हम जो स्टोन लगाएंगे ना, वो आगे ऐसे ना कर करके ऐसे लगाएंगे ताकि वो हमारे इससे मिरर का काम करे। तो इस तरह का डिजाइनिंग बनाएंगे। आप करो जब तक मैं नेक्स्ट पहले पूछूं। हाँ पूछो, पहले पूछो। वो कौन है जो भिखारी नहीं है लेकिन पैसे मांगता है?
लड़की नहीं है लेकिन पर्स रखता है। अच्छा, पुजारी नहीं है पर घंटी रखता है। बताओ क्या? लड़की नहीं है, पर्स रखता है, ठीक है। और पुजारी नहीं है पर घंटी रखता है, भिखारी नहीं है पर पैसे मांगता है। पैसे भी मांगता है? ऐसा कौन है वो बेशरम? वही कौन है? सोचने दो भाई, सोचो तब तक मेरा सोचो। डिजाइन कंप्लीट होने दो चूड़ियों वाला। आपको एक मगर वाला तो बनाना ही पड़ेगा कंगन। वो तो कोई नहीं। और एक इस पहले का जवाब नहीं दिया तो इस पहले का भी दे के लिए भी बना। जब मैंने आपको कैमरामैन बना दिया है तो आपकी पहेलियों का जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा, और नहीं दूंगी तो कुछ तो पेनल्टी मुझ पे लगेगी। मगर इसका जवाब मतलब पर्स भी है उस पे, और वो कुछ बजाता भी है, और क्या करता है? पैसे भी मांगता है। पैसे भी मांगता है। बाबा जी देख, बाबा जी के देखो देखो हवन करते हैं जब वो है ना, पैसे भी मांगते हैं, है ना। और थैला सा भी होता है उनके पास। पुजारी होते हैं वो। पर हाँ, अच्छा पुजारी नहीं है मगर, है ना, लाइक। नहीं तो दिक्कत आ गई। वैसे तो आंसर सही है पर ये बोला ना पुजारी नहीं है पर घंटी रखता है, इसलिए गलत है ये। भिखारी भी तो हो सकता है। यही तो बोल रहा है कि भिखारी आजकल वो ट्रेन करके भी भीख मांग लेते हैं। तो अच्छा, भिखारी भी नहीं। अरे यार, मेरा दिमाग फंसा दिया, छोड़े ना हर तरीके से। टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर। देखो वो पैसे भी मांगता है ना। जब किसी के पास टिकट नहीं होती। हाँ, अरे घूस खो। क्या घूस? चल छोड़ो। अब हमारी ये वाली चूड़ी भी बन चुकी है। अब आगे की चूड़ी का कर रहे हैं हम। बताओ आंसर। भाई देखो, या तो टिकट कलेक्टर है या फिर कंडक्टर है, कोई एक तो है। मामा का क्या, अब तू पूछे मत। वही दोनों है जो बस कंडक्टर। हाँ देखा, भाई भिखारी नहीं है पर फिर भी पैसे मांगता है। उसका तो काम है कि भाई टिकट लो और पैसे दो। टिकट ऐसे टिकट कलेक्टर भी होता है तो उसी से मांग। तो मैंने दोनों बता दिए, दो आंसर बता दिए मैंने। कोई बात नहीं, दोनों है भाई। और पर्स रखता है क्योंकि उसमें पैसे रखना हो, तो लड़के भी नहीं है। पुजारी नहीं है पर घंटी रखता मतलब सीटी। चल ठीक है, इसलिए इसका आंसर है बस कंडक्टर। हाँ तो कंडक्टर भी मैंने बता ही दिया था। उनके थैला सा लेके तो वही चलता। चलो आपसे एक और पहले पूछती हूँ। हाँ पूछो। ऐसा कौन सा पति है जो जंगल में भी रहता है और शहर में भी? ऐसा कौन सा पति है? अच्छा हाँ, तो अच्छे से रोशनी आ रही है ना। वो इसका आंसर है, मेरा लगा दिया छोटे छोटे। इसका आंसर है, ऐसा कौन सा पति है? वनस्पति है इसका आंसर। अगर कोई ऐसा होता ना जिसे इसका आंसर नहीं आता, मतलब मैं ही होती ना और मुझे आता नहीं आंसर, मैं तो यही कह देती भाई अपने पति को ना भेज दूंगी जंगल में, कर लकड़ी लाने के लिए कह दूंगी। पता है, इसका पहले भी एक पहले और थी, मुझे इसी बात से याद आ गया इसका। वनस्पति, पता है, एक तो प्रकृति को में भी तो जितनी भी चीजें होती है उनको वनस्पति तो बोलते हैं, और पर पहले वो पहली और तरीका से थी। ऐसा कौन सा पति जो सबके घर चला जाता है? उसी का तूने अलग से पूछा है कि पहले इस पहली का ये ऐसे पूछते थे इस वाले का, ऐसा कौन सा पति जो सब। इसका दूसरा मीनिंग भी हो सकता है ना, तो इसका दूसरा मीनिंग बता दो। कोई छोटा बच्चा हो तो पता नहीं है। अब ये हमारा हो चुके तैयार। अब मैं एक हाथ का तो ये हमारा तैयार हो चुका, तो अब मैं इसी का कोई छोटे बच्चे भी होते तो उन्हें पता नहीं है इसका दूसरा मीनिंग भी, तो इसलिए बता दो। आप दूसरा मीनिंग जैसे कि वनस्पति में सारी पेड़ पौधे और जितनी भी औषधि सब वनस्पति में आती है, और आता है डालडा घी भी और रिफाइंड भी। तो शहरों में भी है, गाँवों में भी ये सारी चीजें है कि नहीं, तो इसलिए
तो इसका इसीलिए मैंने आसानी से बता दिया, क्योंकि पहले ये पहेली ऐसी थी, ऐसे कौन सा पति है। तो इस वाली पहेली को देख के सुन के सब चौंक जाते थे कि भैया ऐसा भी कोई पति है जो सबके घर चला जाता। तो वही था, ठीक है ना। तो ये देखो कितना सुंदर लगा। ये हमारा चूड़ा तैयार हो चुका है एक हैंड का। तो अभी मैं इसको लगा के दिखा देती हूँ। इसके लिए भी DIY स्पेशल। हाँ, तो लग रहा है ही सुंदर। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये आइडिया आपको कैसा लगा, प्लीज़ Bye, लाइक thank एंड you for सब्सक्राइब। watching. थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।